अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन दबाना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? और आप लोग कैसे हो? तो हम लोग आप लोग जानते हो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाइट। और इस लाइट चैप्टर में हम लोग पढ़े रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्मेट बाय कनकेव मिरर। यानी कनकेव मिरर के द्वारा कैसे इमेज फॉर्म होता है। इन चारों नियमों को मैंने जो आपको पूर्व नियम बताए थे, उस चारों नियम के आधार पर अब हम समझेंगे इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कनकेव मिरर। याद रखो कि इमेज फॉर्मेशन हमारे लाइट चैप्टर में कनकेव मिरर की द्वारा 6 इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं। ये 6 इमेज जो है हम कनकेव मिरर की सहायता से बनाते या बनता है। लेकिन आप लोगों को मैं पुनः ही परख से कह रहा हूं कि जो फोर्थ नियम आपने इस जो रूल्स पढ़ा है इमेज फॉर्मेशन के, उसको आप लोग दिमाग में जरूर रखो। क्या चीज? तो हमने आपसे कहा था कि जब कोई लाइटेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास हो रही है या फॉल्स हो रही है मिरर पर, तो वह रिटर्न होकर के रिफ्लेक्ट होकर के पुनः सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी होकर जाती है। दूसरा हमने ये बताया था कि लाइट रेज जब पैरेलल फॉल्स होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है। और जब कोई ऑब्जेक्टिव लाइट रेज फोकस से होकर के मिरर पर फॉल्स होती है तो वह सदैव जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौट जाती है। जबकि चौथा रूल्स बताया था कि यदि हम सरफेस पर यदि लाइट रेज अर्थात पोल पर फॉल्स होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस और जो पोल पर ऑब्जेक्टिव लाइट रेज फॉल्स हो रही है तो जो कह सकते हैं इंसिडेंट और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल के बीच जो एंगल बनता है, ठीक उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनता है। तो इन चारों नियमों को आप दिमाग पर रखना और आगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। यानी इमेज फॉर्मेशन अब एक इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कनकेव मिरर फर्स्ट स्थिति में मैं बता रहा हूं, आप याद रखो मैंने क्या कहा कि कनकेव मिरर के द्वारा हम 6 इमेज फॉर्म करते हैं। 6 स्थितियों में हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो ये इन 6 स्थितियों में जो फॉर्म होता है उनमें से हम एक एक करके समझने का प्रयास करें कि जब कोई ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट एट द इंफिनाइट, सब कुछ आप दिमाग रखो। मान लो मैंने क्या कहा, एट द इंफिनाइट। ऑब्जेक्ट कहां हो? इंफिनाइट पर हो, एट द इंफिनाइट। सब कुछ मान लो आपका ऑब्जेक्ट जो है, आप ये ध्यान या एम डैश या एक कनकेव मिरर है।
इस कनकेव मिरर का मान लिया जाए यह O और P एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस में मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट कहां, इनफिनाइट पर, कहां, इनफिनाइट पर। तो इनफिनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट है तो आप देखें इनफिनाइट से जब कोई लाइट रेज मिरर पर पास होती है, हमने आपसे क्या कहा था कि जब कोई लाइट रेज यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होती है तो रिफ्लेक्शन की बात कहां से होकर के जाएगी, तो फोकस से, जिस बिंदु से होकर के जाती है वो आप जानते हो फोकस कहलाता है, अर्थात। तो याद रखो इस प्रकार से कि जब कोई ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर होगा तो उसका इमेज कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। यानी ऑब्जेक्ट एट द कहां, इनफिनाइट, देन योर इमेज आर एट द फोकस। लेकिन कैसा इमेज फॉर्म होगा, तो आप ये इमेज जिसमें हम कह सकते हैं फर्स्ट जो साइज ऑफ इमेज है वह एक पॉइंटेड शेप में होगा, पॉइंटेड शेप में होगा, शेप, पॉइंटेड शेप अर्थात एक डिमिनिश्ड साइज, बहुत छोटा पॉइंटेड शेप, लेकिन कहां, फोकस पर होगा। कब, तब जब ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर, तो हमारा ऑब्जेक्ट यानी इमेज फॉर्म किया कहां, फोकस पर। कैसा, पॉइंटेड से। दूसरा स्थिति क्या, रियल इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है, रियल इमेज। थर्ड आप ध्यान दीजिए, थर्ड में क्या है, पॉइंटेड से रियल इमेज, और साथ में आप ये याद रखो फोकस पर बनता है। तो इस प्रकार से हमारा इमेज इस फोकस पर। इसी प्रकार से अगर हम दूसरी कंडीशन पर ध्यान दें कि जब ऑब्जेक्ट, अब दूसरा कंडीशन बताया जा रहा है, आप ध्यान देंगे कि कनकेव मिरर के द्वारा इमेज, यदि ऑब्जेक्ट आपका इनफिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हो, जैसे आप देखें यानी ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफिनाइट and the center of curvature in C। अब आप सोचो इस कंडीशन में मान लिया जाए यह एक कनकेव मिरर है, mm' मान लिया, हमने आपसे कहा यह प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल O पॉइंट। अब आपको मैं क्या, हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है, तो हमने कहा कि आपका ये फोकस पॉइंट जो भी है, यह आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमने आपसे कहा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट कहां है, सपोज दैट अगर मान लो हम इस पॉइंट को अगर हम कहें O डैश आकार का, यदि कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफिनाइट के बीच है, तो इसका इमेज कहां बन रहा है। आप देखो कि जब कोई लाइट है, मान लो इस O डैश ऑब्जेक्ट की लाइट है, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल फॉल्स होती है। तो आपको मैंने पहले बता चुका, आपको पैरेलल फॉल्स होती है तो कहां जाएगी? फोकस से जाएगी। जबकि आपको मैंने ये भी कहा कि जब कोई लाइट है, आप ध्यान दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी तो वो लौट करके जो इमेज बनाती है वो कहां बनाएगी? वह आप देखो जहां ये क्रॉस पॉइंट हो रहा है, अर्थात ये जो आपका फोकस से होकर जा रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आ जाती है पुनः उसको वापस लौटती है, तो इसके बीच जो हमारा ये जो आई शेप यानी आई डैश, यह जो शेप है यह इस आकार की, इस शेप में जो है हमारा आई डैश शेप में यह ऑब्जेक्ट यानी इसका इस ओ डैश ऑब्जेक्ट का इमेज बना है। क्या? आई डैश कहां? तो सी और एफ के बीच में यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है। तो इससे हम इनकी स्थितियों का अगर एक्सप्लेन करें तो क्या कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि मान लिया जाए कि जब कोई ऑब्जेक्ट, अर्थात यह देख रहे हैं, इसमें ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज जो है ओ डैश और इमेज का साइज छोटा दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा इमेज बना है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहली स्थिति हम कहेंगे कि इमेज कहां बनेगा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच यह बनता है। कब बनता है? तब बनता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफिनिट के बीच ऑब्जेक्ट आता है। आप देखिए रेखा चित्र से आपको स्पष्ट है, लाइन ग्राफ से स्पष्ट है कि यह स्थिति आपकी उत्पन्न हो रही है। ठीक इसी प्रकार से आप सोचो कि इसका जो साइज है वो क्या है? छोटा है। इसे यानी कह सकते हैं कि आई डैश यानी इमेज शॉर्टर देन या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। दूसरी रियल इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है और इन्वर्टेड इमेज बनता है। रियल इमेज, इन्वर्टेड आपका और सी और एफ के बीच। इस तरह से जो है हमारी ये दो स्थितियां जो दिखाया मैंने, एक कहा कि जब ऑब्जेक्ट इनफिनिट पर हुआ तो इमेज बना फोकस पर, और जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी और इनफिनिट के बीच है तो इमेज बना सी और एफ के बीच। इसी प्रकार से यदि हम तीसरी बात या तीसरा इमेज फॉर्मेशन, तीसरी कंडीशन ध्यान दें तो हम ये कहेंगे कि जब ऑब्जेक्ट कहां, पहली स्थिति दूसरी स्थिति आपको स्पष्ट किया। अब आप देखें थर्ड कंडीशन इमेज फॉर्मेशन का, थर्ड कंडीशन। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि वो ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर, ये भी कह सकते हैं सेंटर, एट सेंटर। तो सेंटर यानी सी पर है। कहां? किसके सी पर? तो इस कण के मिरर के सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई ऑब्जेक्ट मान लिया जाए, देखा जाए तो ये आप कहेंगे, मान लो कि ये आप देख रहे हो यह mm डैश आपका एक कण के मिरर में ड्रा किया। इस कण के मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस P। अब आप विचार करो, मान लिया जाए कि यह आपका F पॉइंट या आपका C पॉइंट यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सोचो, हमने कहा कि जब कोई लाइट यानी जब कोई ऑब्जेक्ट कहां है, जब कोई ऑब्जेक्ट यानी ओ डैश
यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, तो उसका इमेज यानी आप जानते हो उसका लाइट एज, यह ओ डैश शेप का आकार का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का लाइट एज इस मिरर पर फॉल्स हो रही है, जो रिफ्लेक्शन के बाद आप देखें फोकस से होकर के जा रही है, फोकस से होकर के जा रही है, ठीक। यदि आप इसको ध्यान देंगे, जबकि हमने आपको उसी रूल्स को, चार जो रूल्स हमने बताया है उस रूल्स को ध्यान दें। जब कोई लाइट रेज, जब कोई लाइट रेज यदि आप फोकस से होकर के पास होती है, फोकस से जा रही है इस ओ डैश की लाइट रेज, तो आप देखते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद आप देखें यह इमेज जो बन रहा है वह आई डैश, यहां पर देखेंगे यह इमेज जो है जो आपको फॉर्म कर रहा है, आप देखें तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बन रहा है, यानी जहां ऑब्जेक्ट था या ऑब्जेक्ट है वहीं जो है आपका इमेज भी बन रहा है। तो यह कह सकते हैं, ये भी देख रहे हैं कि आई और आई डैश, आई और आई डैश, यह जो एक साइज ऑफ इमेज है वह साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है, अर्थात पहली कंडीशन कर सकते हैं कि ओ डैश इक्वल आई डैश, सेम साइज का इमेज बना। कहां बना? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी वही बना, सेम साइज का। दूसरा कंडीशन क्या बना? रियल इमेज बना, रियल इमेज, रियल इमेज बना। थर्ड आपको मैंने क्या इन्वर्टेड यानी उल्टा इमेज बना, इन्वर्टेड कह सकते हैं। इस प्रकार से हमारा यह थर्ड कंडीशन कहा, हमने कहा कि जब ऑब्जेक्ट कहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो उसका इमेज बनता है आपका यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बनता है। अब इसी तरह से अब आप सोचो चौथी कंडीशन को आप ध्यान दें, चौथा कंडीशन यदि ध्यान दें, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, तो उस कंडीशन में हम ये देख सकते हैं, यानी कि चौथी कंडीशन हम देखें, चौथा कंडीशन यानी फोर्थ कंडीशन क्या कहते हैं? अब देखो क्या हमने क्या, जब ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कह सकते हैं सी एंड एफ, फोकस, सरफेस ऑफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच यदि ऑब्जेक्ट है तो हमारा इमेज कहां बनेगा उसको आप देखें। मैं बार बार कह रहा हूं, वह जो आपको फोर्स रूल बताए गए हैं उन रूल्स को जरूर ध्यान दें, उसी के आधार पर मैं बना रहा हूं और आप बना सकते हो, आप इजीली बना सकते हो। देखो यह आपका डैश का कनकेव मिरर शेप का मिरर, जिसका एक प्रिंसिपल एक्सिस P आपका F फोकस, C सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने क्या था, ऑब्जेक्ट कहां सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। अगर इसके बीच ऑब्जेक्ट है तो हमारा इमेज देखना क्या हमने कहा कि जब ऑब्जेक्ट, आपसे मैंने यही कहा कि जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच है, तब
ये स्थिति क्या उत्पन्न हो रही है? आप जानते हो कि पैरेलल लाइन यानी जब ऑब्जेक्ट लाइट रेज फॉल्स होती है तो रिफ्लेक्ट फोकस से। ठीक इसी तरह से हम ये भी जानते हैं कि जब कोई लाइट रेज अगर फोकस से होकर के मिरर पर फॉल्स हो रही हो, करके मिरर पर फॉल्स हो रही हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल जाएगा। इस प्रकार से यह देख सकते हैं कि यह सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात, यानी यह सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात अर्थात इनफिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ऑब्जेक्ट बन रही है, इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है, याद रखो इमेज बन रहा है। कहां? तो यह बन रहा है आई डैश आकार का। यह जो इमेज बन रहा है वह जरूर बन रहा है कि आपका जो है याद रखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से और इनफिनाइट के बीच बन रहा है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट इसका साइज इमेज का ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, रियल बनता है और आप ये कह सकते इनवर्टेड बनता है। यह एक तरह से इसकी जो है कंडीशन पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार से आप विचार कर सकते हैं। तो इस आधार पर देखो, अगर हम देखें पांचवी कंडीशन को ध्यान दें। पांचवी कंडीशन हमने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट एट द फोकस, अगर आप देखोगे तो ये कॉन्केव मिरर डैश हमने कहा, यानी आप ये देखो पी मान लो पी डैश, यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब आपको मैंने क्या कहा, हमने ये कहा कि ऑब्जेक्ट कहां हो, तो आप ये देखो सी यहां हो और ये एफ है। अब मैंने क्या कहा कि जब ऑब्जेक्ट कहां हो तो एफ पर हो, यानी एट द फोकस, फोकस करो। अर्थात यहां पर ये ध्यान दो कि जब ऑब्जेक्ट ओ डैश आकार का ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो फोकस से यानी ओ डैश ऑब्जेक्ट की लाइट रेज जब ये मिरर के ऊपर करके मिरर के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल फॉल्स हो रही है, तो याद रखो वह रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस। इस प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि जब यही लाइट रेज, अगर इस लाइट रेज को अगर हम देखते हैं, सब मान लिया जाए कि यह देखा गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरने वाली लाइट रेज, तो इस आधार पर देखा गया कि इनके बीच जो है ये स्थिति पाई जा रही है कि यह इनफिनाइट पर बनता हुआ इमेज फॉर्म हो रहा है। इनफिनाइट कह सकते हैं, इनफिनाइट पर बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ इस कंडीशन के आधार पर यह देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहां है? फोकस पर, लेकिन इमेज कहां बना? इनफिनाइट पर। कैसा? रियल, लार्जर देन, यानी कह सकते हो हाईली, एक तरह से मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होता है, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म एट द इनफिनाइट, यह फॉर्म होता है, यह बनता है कहां? इनफिनाइट पर। कब? तब जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम छठवीं कंडीशन को ध्यान दें, यानी सिक्स पोजीशन को ध्यान दें, सिक्स कंडीशन को ध्यान दें, तो उस कंडीशन में हम यह कह सकते हैं क्या? आपके अंदर सपोज यह तरह से यानी कनकेव मिरर के द्वारा जो है, कनकेव मिरर के द्वारा हम लास्ट इमेज फॉर्मेशन यानी सिक्स कंडीशन को देखें। इफ ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी फोकस एफ एंड पोल, इसके बीच यदि ऑब्जेक्ट हमारा हो तो इमेज कब बनेगी? उसको मान लिया जाए कि यहां पर देखें एम डैश, यानी इस शेप का
हमारा मिरर है, और इस मिरर को ध्यान दो, जैसा कि मैंने कहा, यहां पर आपको मैंने कहा कि अगर यहां पर F यानी फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच है, पोल के बीच है OO डैश, तो इससे इस OO डैश आकार की जो फोकस और पोल के बीच है, तो उससे अगर इस पर लाइट रेज फॉल्स हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल्स हो रही है, तो उस कंडीशन में आप जानते हो कि पैरेलल है, तो निश्चित रूप से वो फोकस से ही जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। जबकि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ध्यान दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जा रही है इस ऑब्जेक्ट पर, तो रिटर्न भी उसी लाइट पर। तो कभी कभी ये विचार करें आपको कि अगर हम इस लाइट को देख रहे हैं कि अगर हम ऐसे पीछे की तरफ यानी इधर आगे पीछे अगर मिरर के पीछे बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये बातें क्या है? लगता है कि मिरर के पीछे से कहीं ये लाइट रेज आ रही है, तो उस कंडीशन में यहां दिखाई देता है कि यह मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा, आप कह सकते हो बहुत बड़ा इमेज फॉर्म होता है। यहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है। अब आप विचार इमेज फॉर्म कैसा? आई डैश। अब ये सोचो, इस कंडीशन में हम इसकी पोजीशन क्या बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इससे स्पष्ट होता है कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा फोकस और पोल के बीच है, तो इमेज जो है कंकेव मिरर के बैक बनता है, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनता है, और इरेक्ट इमेज बनता है। इरेक्ट इमेज यानी सीधा इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनता है, लेकिन वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज बिकॉज बैक ऑफ द मिरर के पीछे बनता है, तो यह इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा और इरेक्ट इमेज बनता है। इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने जो है इमेज फॉर्मेशन को पढ़ा। आप लोगों से मुझे आग्रह है, यदि आपको यह वीडियो अगर लाइक होता हो तो आप सब्सक्राइब करें। हमें उम्मीद है कि आप इसे आगे भी बढ़ाएंगे, और यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूं।